हाय गाइस, दिस इज मुजीब एंड वेलकम बैक टू अवर चैनल ट्रेजर ऑफ नॉलेज। गाइस, आज की वीडियो स्पेशली उन स्टूडेंट्स के लिए है जो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे वो बैंक हो, रेलवे हो, एसएससी हो, एटसेट्रा। किसी भी तरह के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स के लिए ये वीडियो लेकर आ रहा हूँ। पर दोस्तों, आपको इस वीडियो को छोड़कर कहीं जाने की जरूरत नहीं है। आप यहीं रुके रहिए, हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि आप लोग के लिए भी ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा खास है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हाँ दोस्तों, क्योंकि आज का हमारा टॉपिक है एरर डिटेक्शन। एरर डिटेक्शन, कॉमन एरर को हम सॉल्व करने वाले हैं। और आर्टिकल्स का आज का हमारा टॉपिक है। आर्टिकल्स के जो कॉमन एरर के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, तो आज मैं सॉल्व कराने वाला हूं और आपको बताने वाला हूं किस तरीके से कॉमन एरर को फाइंड किया जाता है, किस तरीके से एरर को डिटेक्ट किया जाता है जो आपके आर्टिकल से रिलेटेड होते हैं। ओके दोस्तों, तो हमारे साथ जुड़े रहिए, हमारे साथ बने रहिए, हमारी वीडियोस को कंटिन्यू देखते रहिए। यदि आप चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आपको हमारी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाएंगे। हाँ दोस्तों, क्योंकि काफ़ी लॉन्ग टाइम से स्टूडेंट्स वेट कर रहे थे और कमेंट्स मेरे पास स्टूडेंट्स के आ रहे थे कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के ऊपर वीडियोस बनाई जाए। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो इंग्लिश पूछी जाती है, जो इंग्लिश का पोर्शन होता है, इंग्लिश के जो क्वेश्चंस आते हैं उनको सॉल्व किया जाए और आप लोग की जो भी डाउट्स हैं उनको क्लियर किया जाए। तो दोस्तों, आप लोग की डिमांड पर ही मैं वीडियो लेकर आ रहा हूँ, क्योंकि आप लोग को जो ढेर सारा मुझे प्यार मिल रहा है, जो सपोर्ट मिल रहा है, जो अच्छे अच्छे पॉजिटिव कमेंट्स आ रहे हैं, उसके लिए थैंक यू सो मच। यदि इस तरह से आप मुझे सपोर्ट करते रहेंगे तो मैं और आगे भी आपके लिए बहुत अच्छी वीडियोस लाता रहूँगा, आप लोग की हर तरीके से हेल्प करता रहूँगा। तो गाइस, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और सीखते हैं हम आर्टिकल्स के कॉमन एरर को किस तरीके से फाइंड किया जाता है। सो गाइस, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, ही बीइंग एन वन आइड मैन वाज रिफ्यूज टू बी अपॉइंटेड बाय द बैंक एंड अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन आल्सो। तो गाइस, हमें यहाँ पर पता करना है कि ये जो आर्टिकल दिए गए हैं वो करेक्ट है या इनकरेक्ट है। जैसा कि मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया था, ये जो टॉपिक है हमारा, ये आर्टिकल का टॉपिक है। तो आर्टिकल से रिलेटेड जो कॉमन एरर है उसको हमें यहाँ पे फाइंड करना है। अब बात करते हैं कि आर्टिकल क्या होते हैं। गाइस, आर्टिकल 3 होते हैं, एंड द। इसके ऊपर ऑलरेडी मैंने एक वीडियो बनाई हुई है और मैंने आपको बताया हुआ है किस तरीके से आर्टिकल को सोल्व किया जाता है। यदि आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो मैं यहाँ पर उस वीडियो को लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, वहाँ जाकर आप उस वीडियो को देख सकते हैं, या ऊपर दिए गए आई बटन पर क्लिक करके आप आर्टिकल के टॉपिक को क्लियर कर सकते हैं। तब जाकर आपको ये कॉमन एरर को समझ में आ पाएगा, आप इसको सोल्व कर पाएंगे। फिर मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ। तो गाइस, जो आर्टिकल होते हैं ए एंड द, 3 होते हैं, उसमें ए और एन के बारे में मैंने आपको बताया था कि ए का यूज़ हमें कब करना है, जब कंसोनेंट साउंड आए, और एन का यूज़ कब करना है, जब वॉवेल साउंड आए। ओके, बस आप इतना याद रखिए, कंसोनेंट साउंड। और ये साउंड को आपको याद रखना है हिंदी में। हिंदी में आ, ई, ए, ओ, ये साउंड आता है तो आपको लगा देना है एन। और यदि का, खा, गा, मतलब कि जो कंसोनेंट साउंड आता है हिंदी के अकॉर्डिंग, तो वहाँ पे आपको लगा देना है ए। ओके गाइस, तो चलिए पहले हम इसको सोल्व करते हैं, आपको समझ आता जाऊंगा। तो यहाँ पे सबसे पहले ये देखिए कि आर्टिकल कहाँ दिया गया है, ही बीइंग एन वन आइड। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए वन आइड जो लिखा हुआ है, इसके पहले आर्टिकल एन दिया हुआ है। तो हम चेक करते हैं कि ये जो एन है करेक्ट है कि इनकरेक्ट है। तो गाइस, यहाँ पर देखिए ओ एन ई वन साउंड किसका आ रहा है, वा का साउंड आ रहा है। और वा कौन सा साउंड होता है, कंसोनेंट साउंड होता है। तो ओ वॉवेल से स्टार्ट ज़रूर हो रहा है, लेकिन हमें यहाँ पे साउंड देखना है। तो साउंड क्या है, साउंड यहाँ पर वा का साउंड है, इसलिए यहाँ पर एन नहीं आएगा, यहाँ पर आएगा ए। तो मतलब हमारा जो सेकेंड नंबर का है ये करेक्ट आंसर होगा। यहीं गलती की गई है, यहाँ पे एन नहीं आएगा, यहाँ पे ए आएगा। ओके, ही बीइंग ए नहीं, यहाँ ए वन आइड मैन। ओके, ही बीइंग वन आइड मैन। ओके गाइज, तो यहाँ पर वन है, वा का साउंड है, इसलिए यहाँ पर एन नहीं आएगा, यहाँ पर ए आएगा। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो गाइज, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन यूरोपियन अराइव्ड एट द एयरपोर्ट बाय एन एरोप्लेन एंड वॉज वार्मली वेलकम बाय द पीपल थ्रेड। ओके गाइज, तो चलिए इसमें भी हम फाइंड करते हैं कि ये जो आर्टिकल है, वो आर्टिकल जो दिया गया है वो करेक्ट है या इनकरेक्ट है। देखिए, सबसे पहले तो यहाँ पर स्टार्टिंग में दिया गया है एन यूरोपियन, उसके बाद अराइव एट द एयरपोर्ट बाय एन एरोप्लेन। ओके, इसके बाद एंड वॉज वार्मली वेलकम बाय द पीपल थ्रेड। तो सबसे पहले हम इसी को देख लेते हैं, जो स्टार्टिंग में आर्टिकल दिया गया है यूरोपियन। तो गाइज, यूरोपियन को देखिए, यूरोपियन में साउंड किस चीज़ का आ रहा है, या का। ओके, जैसा कि मैंने आपको अभी बताया था, जब कंसोनेंट साउंड हो, मतलब कि हिंदी के अकॉर्डिंग आप चलेंगे, का, खा, गा, कंसोनेंट साउंड हो तो आपको लगाना है ए। और जब वॉवेल साउंड हो, आ, ई, ए, किस चीज़ को, एन को लगाना है। तो यहाँ पर आप साउंड को देखिए, यूरोपियन, यूरोपियन या का साउंड है, आप क्लियर देख सकते हैं, या का साउंड है, इसलिए यहाँ पर आएगा आ यूरोपियन।
ठीक है गाइज, समझ में आ रहा है ना? हाँ बिल्कुल, आ यूरोपियन आएगा। अगर आप लोग के कमेंट्स आ रहे हैं और आप लोग कमेंट्स कर रहे हैं और आप पहले भी इसको चेक कर रहे हैं तो बहुत अच्छा आप सॉल्व कर रहे हैं। यदि आपको पहले से ही पता है तो बहुत अच्छा, वेरी गुड। तो यहाँ पर आएगा आ यूरोपियन अराइव्ड एट द एयरपोर्ट बाय एन एरोप्लेन। तो यहाँ पर बाय एन एरोप्लेन लिखा है, ये बिल्कुल ठीक है। तो यहाँ पर जो हमारी मिस्टेक है ये फर्स्ट वाले में है, यहाँ पर यूरोपियन के पहले एन नहीं आएगा, यहाँ पर आएगा ए। ओके, तो इसको पढ़ेंगे आ यूरोपियन। क्लियर? साउंड पे देखना है, ई साइलेंट है यहाँ पर, इसको यूरोपियन पढ़ा जाएगा। चलिए बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। तो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिल्ड्रन बिकेम वेरी हैप्पी व्हेन दे सा एन EWE। अभी मैं इसको स्पेलिंग पढ़ रहा हूँ, फिर मैं आपको बताऊंगा मैं इसकी स्पेलिंग क्यों पढ़ रहा हूँ, इसको करेक्ट इसका प्रोनाउंसिएशन क्यों नहीं पढ़ रहा हूँ, मैं आपको अभी बाद में बताऊंगा। ऑन द रोड, अब देखिए, अब मैंने इसकी स्पेलिंग रीड इसलिए की थी क्योंकि यदि आप इसको यू पढ़ते हैं तो आप ई का साउंड लगाएंगे तो आप इसको एन को सही मान लेंगे, जबकि गाइज इसका करेक्ट प्रोनाउंसिएशन है यू। यू, जी हाँ, यू। यू मतलब होता है भेड़, भेड़ का बच्चा, यू। तो जब यू का साउंड आ रहा है तो यहाँ पर आर्टिकल आएगा ए। ठीक है, इसीलिए मैंने इसकी स्पेलिंग पढ़ी थी, जिससे कि मैं जानना चाह रहा था कि इसका साउंड यदि आप ई पढ़ेंगे, इसको यू पढ़ेंगे तो आप इसको रॉन्ग पढ़ेंगे। ठीक है, फिर आप एन लगा देंगे, लेकिन यहाँ पर इसको समझ लीजिए, इसको पढ़ा जाएगा यू। यू मतलब होता है भेड़। ओके, यू। तो यू का साउंड आएगा तो यहाँ पर हमें ए का यूज़ करेंगे गाइस। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? हाँ, याद रखिएगा, इसको EW नहीं पढ़ेंगे बिल्कुल। ओके, इसको पढ़ा जाएगा यू, इसलिए यहाँ पर ए आएगा। क्लियर? क्योंकि यू कंसोनेंट साउंड देगा, कंसोनेंट साउंड है, इसलिए यहाँ पर हम ए यूज़ करेंगे। चलिए बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। तो गाइस हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ब्रदर इन लॉ ऑफ हिज क्लासमेट्स हु इज़ अ SP हैज़ बीन अवार्डेड रिसेंटली। ओके, चलिए इसमें देखते हैं। यहाँ पे 1 2 3 नंबर पर आर्टिकल दिया गया है। सबसे पहले तो आपको ये देखना है कि आर्टिकल कौन से नंबर पर दिया गया है। 3rd नंबर पर आर्टिकल दिया गया है, SP के पहले ए दिया गया है। यहाँ पे भी गाइस वही ट्रिक को यूज़ करिए, साउंड को देखिए, साउंड SP, एस कंसोनेंट है लेकिन साउंड किस चीज़ का आ रहा है, वॉवेल साउंड होता है, SP। अब इसको लिख के देख लीजिए, जब आप लिखेंगे एस, ए से आ रहा है, एस मतलब कि आ ई ए एस, किसी का साउंड आ रहा है, वॉवेल साउंड आ रहा है, हिंदी के अकॉर्डिंग आपको चलना है, तो वॉवेल साउंड आ रहा है तो यहाँ पर आपको एन लगा देना, NSP। जी हाँ, ए बिल्कुल नहीं आएगा, ए बिल्कुल नहीं आएगा, यहाँ पर आएगा एन। ओके, NSP, NMLA, NIPS, NCC, SDO, इस तरह के जो भी क्वेश्चन रहते हैं शॉर्ट में जिसमें अगर वॉवेल साउंड आता है तो आपको एन लगाना होता है। कंसोनेंट साउंड आएगा तो वहाँ पर हम ए लगाते हैं। जैसे अगर BA लिखा होता, CA लिखा होता तो वहाँ पे हम ए लगा देते, लेकिन SP, MLA, ठीक है, MBBS, इस तरह के जो भी क्वेश्चन होंगे उनमें आपको यहाँ पे एन लगाना है। चलिए बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। तो गाइस हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुरेंद्र हु इज़ एन ग्रेट ऑरेटर एंड स्टेट्समैन हैज़ बीन हॉस्पिटलाइज्ड दिस डे। ओके गाइस, तो यहाँ पे भी देखिए आर्टिकल कहाँ दिया गया है, एन ग्रेट ऑरेटर। चलिए एन ग्रेट ऑरेटर, तो यहाँ पर देख लीजिए ये जो लिखा है एन ग्रेट ऑरेटर, तो आपको भी क्लियर समझ में आ रहा होगा, ग्रेट में जी का साउंड गा का साउंड है, इसलिए यहाँ पर एन नहीं आएगा। इसका करेक्ट आंसर होगा अ ग्रेट ऑरेटर। दिया 2nd नंबर है, तो 2nd नंबर का हमारा जो मिस्टेक दी गई है यहाँ पर एन नहीं आएगा, ए आएगा, क्योंकि ग्रेट में साउंड किस चीज़ का आ रहा है गाइज, जी का गा का साउंड आ रहा है, मैंने आपको अभी बताया है। ठीक है, तो यहाँ पर ए आएगा। चलिए बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। तो गाइज हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमंग अदर्स देयर वाज इकोनॉमिस्ट एंड लॉयर इन द मीटिंग। तो यहाँ पर देखिए 3rd नंबर पर आर्टिकल दिया गया है इकोनॉमिस्ट, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर इकोनॉमिस्ट के पहले क्या आएगा, एन, क्योंकि साउंड किस चीज़ का दिया है, इकोनॉमिस्ट। तो यहाँ पर साउंड किस चीज़ का आ रहा है गाइस, साउंड आ रहा है ई का, मतलब वॉवेल साउंड आ रहा है। जब वॉवेल साउंड आ रहा है तो हमें एन का यूज़ करना है। ओके, एन इकोनॉमिस्ट। जी हाँ, तो ये 3rd नंबर का है, यहाँ पर मिस्टेक दी गई है, यही आपका करेक्ट आंसर होगा। ओके गाइस, तो ये आज की इस वीडियो में हमने आर्टिकल्स को स्टार्ट किया, मैंने कुछ एग्जाम्पल्स आपको दिए हैं, आगे भी और वीडियो बनाऊंगा इस टॉपिक के ऊपर, आपको बताऊंगा, आगे भी हम प्रैक्टिस करेंगे। लेकिन इतनी प्रैक्टिस से आपको समझ में आ गया होगा किस तरीके से एरर को डिटेक्ट किया जाता है, कॉमन एरर जो दिए गए होते हैं उसको फाइंड आउट किया जाता है। स्पेशली आर्टिकल से रिलेटेड जो भी डाउट थे मैंने आपको क्लियर कर दिए हैं। और एक चीज़ मैं आपको फिर बता दूं, सबसे पहले आप इसकी वीडियो को ज़रूर देख लीजिएगा, इसके नियम को जान लीजिएगा कि आर्टिकल को किस तरीके से यूज़ किया जाता है, इसमें नियम कौन से फॉलो किए जाते हैं, तो ये आपको समझ में आएगा, सही तरीके से आप समझ पाएंगे। उसके लिए मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी। ओके गाइज, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो गाइज इस वीडियो को लाइक कर देना, शेयर भी कर देना। और हाँ गाइज, यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो गाइज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और आपके जो भी डाउट्स हैं वो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट्स करके मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।